नमः। श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधा सुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। चित्रैः पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक्। नौमिन्यायसुधाधिकृज्जयमुनीन् श्रीपादराट्सन्मणीन् व्यासार्यान् विविधागमाब्धिविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्दे हंसवरान् रघूत्तमगुरून् वैदग्ध्यवारां निधीन् श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोधसध्यानपान् विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्तण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् शास्त्रेषु पारदृश्वानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे। विद्यापीठविधातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। कल हम द्वापरेथ युगे प्राप्ते त्वष्टाविंशति में पुनः इस श्लोक से अनेक विषयों का अध्ययन हमने किया है। उधर तृतीये सप्तमे चैव षोडशे पंचविंशके अष्टाविंशे युगे कृष्णः सत्यवत्याम अजायत, ऐसा एक प्रमाण श्लोक है। इस श्लोक के अनुसार भगवान वेदव्यास जो है वो तृतीय, थर्ड, 7th, 16th, 25th और 28th कलियुग में, द्वापर युग में अवतार लेते हैं, ऐसा हमने जाना है। और एक बार इधर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि भगवान वेदव्यास जी को भी कृष्ण ऐसा कहा जाता है। हम जो कृष्ण की उपासना करते हैं उसे यादव कृष्ण कहते हैं। वेदव्यास जी को वासिष्ठ कृष्ण कहते हैं। कृष्ण ये जो नाम है वो मथुरे में गोकुल में जो महिमा भगवान ने रची उस कृष्ण को यादव कृष्ण कह के पुकारा जाता है और भगवान वेदव्यास जी को वासिष्ठ कृष्ण ऐसे कह के पुकारा जाता है। अभी कल हमने भगवान की सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा सुना। उसके बाद भगवान हे नारायण, हमें बहुत संकट पीछे भी आए थे, तभी हमने आपको प्रार्थना की थी, आपने हमारा उद्धार किया था, अभी भी हमारा उद्धार करो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। इसके लिए पीछे जो हुआ था प्रसंग उसका एक जिक्र अथवा वो जो रेफरेंस इधर दे रहे हैं। अभी 4th श्लोक चल रहा है, चौथा श्लोक, 10वां अध्याय, 4th श्लोक। स्वदत्तमाला भुवि पातकोपतो दुर्वाससः शापत आशु हि श्रिया स्वदत्तमाला भुवि पातकोपतो दुर्वाससः शापत आशु हि श्रिया चक्रे विहीने दितिजैः पराजिते
पुरा वयं त्वां शरणं गताः स्मः। पुरा वयं त्वां शरणं गताः स्मः। स्वदत्तमाला भुवि पातकोपतो दुर्वाससः शापत आशुहि श्रिया। शक्रे विहीने दितिजैः पराजिते पुरा वयं त्वां शरणं गताः स्मः। पीछे किया हुआ उपकार कृतज्ञ व्यक्ति हर बार स्मरण करता है। ये जो देवता है वो भगवान के विषय में बहुत कृतज्ञ है, इसलिए भगवान जी ने उनको जो उपकार किया था वो उपकार स्मरण करके दूसरे उपकार के लिए याचना कर रहे हैं। इधर एक कथा ऐसी हो गई, दुर्वासा मुनि जो थे वो दुर्वासा मुनि ने भगवान की पूजा की। भगवान की पूजा करके भगवान को एक माला चढ़ाई और वो माला लेके वो इंद्र के पास आ गए। तब भी इंद्र जो थे वो ऐरावत पे विराजमान थे। भगवान का निर्माल्य है ऐसा सोच के दुर्वासा ऋषि ने भगवान का निर्माल्य है वो इंद्र को देना चाहिए, इस उद्देश्य से दुर्वासा ऋषि ने वो जो माला चढ़ाई थी भगवान को, वो माला इंद्र को दे दी। तभी इंद्र ने क्या करना चाहिए था, भक्ति से माला का स्वीकार करके सिर को लगाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, वो माला लेके सीधा उसके ऐरावत जो उसका वाहन है, गज है, उस गज पे डाल दिया। वो जो एलिफेंट था ऐरावत, उसके सिर पे डाल दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आ गया। क्रोध के लिए दुर्वासा ऋषि प्रसिद्ध ही है, एक कारण। दूसरा कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, भगवान का निर्माल्य है। कोई रोड में मिलने वाली वस्तु नहीं है ये, इसलिए भगवान का निर्माल्य का बहुत आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ये उसने किया नहीं। इंद्र ने मदोन्मत्त होके मैं स्वर्गाधिपति हूं ऐसे रुबाबदार से क्या किया, उस हार को सीधा ऐरावत पे डाल दिया। कुछ इंपॉर्टेंस उसको नहीं दिखाया। जो भगवान हमारी सबकी रक्षा करता है, उस भगवान की माला उस इंद्र ने निग्लेक्ट कर दी। इसलिए दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आ गया। इस क्रोध से उन्होंने शाप दे दिया कि तुम्हारी जो जो संपत्ति है, तुम्हारा जो जो ऐश्वर्य है, जो स्वर्गाधिपत्य है, ये सब होने के कारण आप जो गर्व दिखा रहे हैं इंद्र, वो सब आपकी संपत्ति, ये जो सब है वो सब नष्ट हो जाए, ऐसा शाप दे दिया। ऐसा शाप उन्होंने दे दिया। इसलिए क्या हुआ, ब्राह्मण का शाप बहुत खतरनाक रहता है। उसमें भी महाब्रह्मज्ञानी दुर्वासा ऋषि, उनका शाप लग गया, इसलिए इंद्र को दैत्यों से पराजित होना पड़ा। दैत्यों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र उधर पराभूत हो गया, पराजित हो गया। तब भी हे भगवान, हम सब लोग आपके पास आए थे। स्वदत्त माला, स्वदत्त स्वम दुर्वासा ऋषि, उन्होंने दी हुई माला, उसका और एक कहते हैं बहुत सुंदर है। इंद्र ने वो जो माला थी, दुर्वासा ऋषि ने दी हुई माला गजेंद्र के मस्तक पर रख दी। ऐरावत गजेंद्र ने क्या किया, उस माला को नीचे गिराकर उस पे खड़े रह के उसको पैर से दबा दिया। ये देख के भगवान का निर्माल्य का ऐसा अवमान होना कदापि दुर्वासा मुनि
सहन न कर पाए, भगवान का अवमान आपने किया है इसलिए आप शापारह हो, ऐसा करके उनको शाप दे दिया और इंद्र पदवी से भ्रष्ट होकर चले गए। तब भी बलि चक्रवर्ती ने स्वर्ग पर आक्रमण कहा और उन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर दिया। तभी हे भगवान हम सब लोग आपके पास आ गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट 5th श्लोक में क्या कहा जाता है हम देखेंगे। अभी फिलहाल 5वां श्लोक पढ़ेंगे। त्वदाज्ञया बलिना संदधाना वरात् गिरीशस्य परैरचाल्यम् वृंदारका मंदरमेत्य बाहुभिः नशेकुः उद्धर्तुम् इमे समेताः त्वदाज्ञया बलिना संदधाना वराद्गिरीशस्य परैरचाल्यम् वृंदारका मंदरमेत्य बाहुभिर् नशेकुरुद्धर्तुमिमे समेताः। तभी भगवान को ये जब सब लोग शरण आ गए तभी भगवान ने कहा अभी फिलहाल तो युद्ध करके उनसे जीतने में कोई होशियारी नहीं है, इसलिए आप एक काम कर दीजिए, आप उनसे संधान कर दो, संधान कीजिए। संधान में एक काम करेंगे, उसमें जो विजयी होगा उसको स्वर्गाधिपत्य मिल जाएगा। अभी युद्ध मत पुकारो, युद्ध पुकारने से अभी फिलहाल तो कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैं एक उपाय कहता हूं, आप सब लोग उस बलि से संधान कर दो, एक फ्रेंडशिप जैसा एक वातावरण निर्माण करो, उसमें कुछ कुछ बातें रखेंगे, उस बातों में एक परीक्षा रखेंगे, उस परीक्षा में जो सफल होएगा वो स्वर्गाधिपति होएगा, जो विफल होएगा वो हार के लौट जाएगा। ऐसा करो। इसलिए त्वदाज्ञया भगवान ने ये आज्ञा की, इसलिए बलिना संदधाना, उस बलि चक्रवर्ती ने जो आक्रमण स्वर्ग पे कहा था उस बलि से संधान करने के लिए, बातचीत करने के लिए सब लोग गए। भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि हे देवता लोग और असुर लोग, तुम सब लोग मिलके समुद्र का मथन करो, उस समुद्र मथन में अमृत आएगा, वो अमृत किसको मिलेगा उसका स्वर्गाधिपत्य होगा, जो अमृत पिएगा वो स्वर्गाधिपति होएगा, जिसको अमृत नहीं मिलेगा वो फिर से लौटकर उन्होंने जाने का। ऐसा ये जो स्पर्धा, जो एक गेम भगवान ने रखा, इस तभी क्या हुआ, तभी क्षीर सागर का मथन करने का था। ये हमारे पास जो समुद्र है वो लवणोदक कहलाया जाता है। आगे बहुत भूगोल का वगैरह विस्तार शास्त्र के अनुसार कहा जाएगा, तभी हम देखेंगे। भगवान कहते हैं फिलहाल तो क्षीर समुद्र का मथन करना है, उस क्षीर सागर का मथन करो, उससे अमृत आएगा, उस अमृत को जो पाएगा वो स्वर्गाधिपति होएगा। ये सब बातचीत करने के लिए देवतागण उस बलि के पास गए।
तभी बलि ने भी हाँ ऐसा हो तो अच्छा है, क्योंकि थोड़े दिन हाँ आप युद्ध में आएंगे, बाद में हम युद्ध को आएंगे, तो ये युद्ध का चलना बहुत खतरनाक है, इसलिए थोड़े दिन आप स्वर्गाधिपति, थोड़े दिन हम स्वर्गाधिपति, ऐसा अच्छा नहीं होएगा। उसके बदले में इस जो अमृतपान जो है वो करेगा, वो जीतेगा, वो स्वर्गाधिपति होएगा, ये अच्छा है, इसलिए हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। भगवान ने क्या कहा, ये जो मथन है वो समुद्र का मथन करना है, इसलिए इस मथन के लिए जो रवि चाहिए, जो मथन करने का सामग्री चाहिए, वो क्या होगा, वो लकड़ी का, लोहे का वगैरह वो मशीन लेके आए तो होएगा नहीं। क्या करना चाहिए, भगवान ने कहा उधर मंदर पर्वत है, उस मंदर पर्वत के पर्वत को लेके आओ, उस मंदर पर्वत को लेकर समुद्र में रखो, समुद्र में रख के उसका मथन करो। अरे पर्वत का मथन कैसा करना चाहिए, हाँ तभी भगवान ने कहा उसके लिए एक रज्जु चाहिए। हाँ उस रज्जु, ऐसा कठिन रज्जु किधर मिलेगा, जो रज्जु है वो फ्रिक्शन होके 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 कट हो जाएगा। तभी कौन सा रज्जु चाहिए, भगवान ने कहा वासुकी जो है उसको रज्जु बनाओ, ऐसा भगवान ने कहा। तब भी क्या हुआ, सब लोग वो मंदर पर्वत लेने के लिए गए। तभी क्या था, वो मंदर पर्वत को भगवान शिव का वरदान था। मंदर पर्वत अभिमानी देवता ने, मंदर पर्वत अभिमानी देवता ने क्या किया था, रुद्रदेव शंकर को उद्देश्य रख के बहुत बड़ी तपश्चर्या की थी। उस तपश्चर्या से उसने ये वर मांगा था, कौन भी मुझे इधर से नहीं हिला सकता, मेरे इच्छा के बगैर कोई भी इधर से मुझे ना हिलाए, ऐसा वर उसने मांगा था। तब भी इस कारण क्या हो गया था, वो मंदर पर्वत किस देवता से भी हिलाने के लिए नहीं हो पा रहा था। हाँ, वृंदारका मंदर मित्य बाहुबीर नशेकुहु उद्धर तुम, सब लोग मिलके आए, देवता असुर लोग सब लोग मिलके आए, उस मंदर पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर का वरदान रहने के कारण इंद्रादि सब देवता भगवान शंकर से अधम होने के कारण भगवान शिवजी का वर जो है उसका उल्लंघन करने का सामर्थ्य इंद्रादि देवताओं में नहीं है। इस कारण किसी को भी वो पर्वत हिलाने को भी नहीं हुआ। वो पर्वत उठा के समुद्र में रखना तो दूर की बात है, न शेकु रुद्धर तुम इमे समेता, सब लोग मिलके आए लेकिन पर्वत को हिला भी नहीं पाए। तब उठाने का तो दूरतोपास्त हो गया। तभी क्या हुआ, तभी फिर से सब लोगों ने हे भगवान आप ही आ जाओ, आपने समुद्र मंथन करने के लिए कहा, समुद्र मंथन में पर्वत लेकर क्षीर सागर में डुबोकर उससे मंथन करने को आप कह रहे हैं, लेकिन वो पर्वत ही हमसे उठा नहीं पा रहा है, हम उठा नहीं पा रहा है, तभी क्या करने का। ऐसा सब लोगों ने भगवान को फिर से प्रार्थना की। जब सब देवता पर्वत उठाने में असमर्थ रहे, तभी सब देवताओं ने फिर से भगवान की प्रार्थना की, आप ही हमें सन्मार्ग दिखाइए, आप ही कुछ तो कीजिए, ये काम तो सिर्फ हमसे होने वाला नहीं है, तो कुछ तो करो। ऐसा जब प्रार्थना किया तभी क्या हुआ, 6th श्लोक में ये बताते हैं, सुंदर श्लोक है, श्लोक का उच्चारण करेंगे। तदा त्वया नित्य बलत्व हेतुतो योनंत नामा गरुडस्तदंसके उत्पाट्य चैकेन करेण मंदरो निधापितस्तं ससहत्वयावहत। तभी भगवान स्वयं उधर प्रकट होके आए और उन्होंने उस पर्वत को उधर से उखाड़ दिया। कैसे उखाड़ दिया, भगवान नित्य बलत्व हेतुतः, अनंत बलशाली है भगवान, इसके लिए
किसी का भी वर हो, भगवान तो सर्वोत्तम है। इस कारण जब भी भगवान को किसका भी वर तोड़ने की इच्छा होती है, भगवान स्वेच्छा से किसका भी वर तोड़ सकता है। यद्यपि शिवजी का वर उस पर्वत को था, तथापि परमात्मा शिवजी से भी सर्वोत्तम होने के कारण भगवान ने उस पर्वत को एक हाथ से उखाड़ के गरुड़ पे रख दिया। उस गरुड़ का नाम श्रीमद् मध्वाचार्य जी बताते हैं अनंत नामा, अनंत नाम का गरुड़ जी है। उस गरुड़ पे वो पर्वत रख दिया। गरुड़ और शेष जो है, शेष रुद्र गरुड़, वो समान कक्षा में आते हैं, ज्यादा डिफरेंस उनमें नहीं है। इसलिए रुद्र जी का वर रहते भी गरुड़ जी रुद्र जी को समान कक्षा में आते हैं, इसलिए वो पर्वत वहन करने का सामर्थ्य गरुड़ में था। वो गरुड़ को भगवान का अनुग्रह भी था, इसलिए भगवान ने उस गरुड़ पे, अनंत नामक जो गरुड़ है, उस गरुड़ पे वो मंदर पर्वत अपने हाथ से उखाड़कर रख दिया और बोले परमात्मा, मैं भी आप पर विराजमान हो जाता हूं और चलो समुद्र, क्षीर समुद्र को हमें लेकर चलो, ऐसा कहा। तब भी उस गरुड़ ने भगवत सहित, भगवान नारायण सहित उस पर्वत को उठाया और परमात्मा को लेकर वो गरुड़ क्षीर सागर तक पहुंच गया। इधर एक दो बार हम बहुत ठीक से याद रखना चाहिए, भगवान सर्वोत्तम है, इस कारण उसकी शक्ति अनंत है। किसी का भी वर हो, कौन सा भी शाप हो, वो भगवान को कुछ मायने नहीं रखता है। इस कारण रुद्र जी का वर रहते हुए भी, रुद्र जी से भी भगवान सर्वोत्तम है। इस कारण भगवान ने इजीली, वेरी इजीली उस पर्वत को उधर से उखाड़ दिया और गरुड़ पे रखा। वो अनंत नामक जो गरुड़ है, उस अनंत नामक गरुड़ ने परमात्मा और उस पर्वत को उठाया और वो क्षीर समुद्र तक आ गए। ये छठे श्लोक में कहा गया विषय है। अभी हम 7वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ देखेंगे। पुनः परीक्षद्भिरसौ गिरिस्सुरैः सहासुरैरुन्नमितस्तदंसतः व्यचूर्णयत्तान् अखिलान् पुनश्च ते त्वदीक्षया पूर्ववदुत्थिता प्रभो। जब भी अनंत नामक जो गरुड़ है, उस गरुड़ ने वो पर्वत लाया, तभी सबको क्या लगा, पर्वत बहुत भार है, उसका वेटेज बहुत है, इस कारण हमें उठाने में तकलीफ हुई। एक बार कोई वस्तु उठ गई तो उसको उठाने में बहुत श्रम नहीं लगते हैं, इसलिए अभी हम उस पर्वत को लेके जाएंगे, लेके जा सकते हैं, ऐसा सब देवताओं को और असुरों को लगा। इसलिए सब लोग उस पर्वत को अपने कंधे पे लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे। हम फिजिक्स में भी ये बात जानते हैं, कोई वस्तु जो है वो उठाने तक श्रम रहता है, एक बार उठा के दिया तो वो लेके जाता है। हम जब भी कभी ट्रैवल करते हैं तभी हमारे लोग वगैरह बोलते एक बार आप उठा के दे दीजिए, हम लेके जाएंगे। ऐसा उनको क्या लगा, भगवान ने तो अभी उठा दिया, हाँ तो 90% काम तो हो गया, अभी क्या है, इजी है, वो पर्वत क्या हम भी लेके जा सकते हैं, गरुड़ ही लेके जा रहा है तो हमें क्या है, हम भी लेके जाएंगे। और सब सुर असुर सब लोगों ने मिलकर, हाँ गरुड़ आप छोड़ दो, हम उसको उठाएंगे, ऐसे करके उन्होंने वो पर्वत उठाने का प्रयास किया। तभी क्या हुआ, वो पर्वत तो बहुत वजनदार था, रुद्र जी का उसको वर था और सब इंद्र असुर इत्यादि सब लोग जो है वो रुद्र जी से बहुत अधम है। इस कारण से वो पर्वत का जो भार है, जो वेट है, उसको कोई देवता, कोई भी असुर सह नहीं पाए। और क्या हुआ, उस पर्वत के नीचे सब लोग दब गए। किसका हाथ टूट गया, किसका पैर टूट गया,
कोई कोई तो पूरा ही उसके नीचे दब गया। ऐसा बहुत 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 अनर्थ उधर हो गया। बहुत लोगों को, असुरों को भी तकलीफ हो गई, सब देवताओं को भी तकलीफ हो रही थी, बहुत समस्या हो गई। तभी क्या किया, तब भी भगवान ने फिर से उस पर्वत को उठाया। फिर से उस पर्वत को उठाकर, गरुड़ आप ही उठाओ, किसके हाथ, किसी को भी ये पर्वत उठाने की योग्यता नहीं है, इस कारण उस पर्वत को आप कब किसके भी हाथ में मत दीजिएगा। ऐसा कह के वो पर्वत फिर से गरुड़ पे रख दिया। अनंत नामक जो गरुड़ है, उस गरुड़ पे पर्वत को परमात्मा ने रख दिया। और ये जो लोग थे सब लोग गिर गए थे, पैर गिर टूट टूट के बहुत तकलीफ में थे। तब भी भगवान ने कृपा दृष्टि से, भगवान ने स्वतः की जो कृपा दृष्टि थी, उस कृपा दृष्टि से सबको पुनः खड़ा कर दिया। सबको जो जो घायल हो गए थे वगैरह वगैरह, जो जो प्रॉब्लम थे, कृपा दृष्टि से, कृपा दृष्टि मात्र से परिहार कर दे। त्वदीक्षया, पूर्ववत, पहले जैसे उत्साही थे, बलशाली थे, वैसे ही बल उत्साह से युक्त होके सब लोग खड़े हो गए। ऐसा अभी 7वां श्लोक में कह रहे हैं। सो अभी तक वो पर्वत लाए नहीं है, अभी तक लाने में भी 1-2 बार सब देवता असुरों को तकलीफ में आना पड़ा। वो जो तकलीफ थी भगवान ने 2 बार परिहार कर दिया। पहले ही तकलीफ थी, पर्वत को हिला भी नहीं पाए थे, तभी परमात्मा ने पर्वत को उठाया। उठाने के बाद हम लेके जाएंगे ऐसा सोचकर देवता और असुर लोगों ने प्रयास किया, तभी पर्वत के नीचे दब गए। तभी भी परमात्मा ने पर्वत को उठाकर गरुड़ पे रख दिया और सब देवता और असुर लोगों को केवल कृपा दृष्टि से खड़ा कर दिया। ऐसे भगवान का काम चल रहा है। अभी हम 8वें श्लोक की ओर जाएंगे। 8वां श्लोक। पुनश्च वामेन करेण वीश्वरे निधाय तं स्कन्धगतस्त्वमस्य अगाः पयोब्धिं सहितः सुरासुरैर्मथ्ना च तेनाब्धि मथाप्यमथ्नाः। भगवान ने पर्वत को बहुत लीलया उठा दिया। लेफ्ट हैंड से उठा के वो पर्वत परमात्मा ने जगह पर रख दिया। गरुड़ ने वो धारण किया और सब देवता असुर लोगों को लेकर परमात्मा क्षीर समुद्र में आ गए। तभी सुर असुर उन्होंने ये पर्वत को समुद्र में डुबोकर उसको मथन करने का कार्य आरंभ कर रहे हैं। तभी भगवान भी उधर एक रूप से मथन करने के कार्य में प्रविष्ट हो गए हैं। मतलब सिर्फ देवता ने और असुरों ने ये मथन किया ऐसा नहीं है, भगवान भी उधर एक रूप से उधर उन लोगों में समाविष्ट हो गए। तभी एक प्रॉब्लम हो गया, फ्रिक्शन से रज्जू कट हो जाएगा। तभी क्या लेकर हम इधर मथन करेंगे? तभी परमात्मा ने कहा कि वासुकी को लेके आओ। वासुकी को लेके उस वासुकी को मैं कहूँगा, उस वासुकी से आप ये बहुत ठीक से खूबसूरत रीति से शक्ति से आप इसका मथन कीजिए, तभी अमृत को आप पा सकते हैं। ये जो विषय है वो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। हम 9th श्लोक की ओर चलेंगे। कृतश्च कद्रोस्तनयोत्र वासुकिर्नेत्रं त्वया कश्यपजस्सनागराट् ममन्थुरब्धिं सहितास्त्वया सुराः सहासुरा दिव्यपयोघृताधिकम्। उस वासुकी को रज्जू बनाकर एक भाग में देवता लोगों ने पकड़ा,
दूसरे भाग में असुर लोगों ने पकड़ा और भगवान भी उनमें एक रूप से समाविष्ट हो गए। अभी भगवान बोले ऐसा है, अभी हम मंथन का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। कैसा है, क्या है, शुरू करो। भगवान ये मंथन का कार्यक्रम आरंभ करने के लिए कह रहे हैं। तभी क्या हुआ, एक इंटरेस्टिंग घटना हो रही है। उस इंटरेस्टिंग घटना को हम 10वें श्लोक में देखेंगे। श्लोक नंबर 10। नैच्छन्त पुच्छम दितिजा अमंगलम तदित्यथाग्रम जगृहुर्विशोल्बणम श्रांताश्च ते तो विबुधास्तु पुच्छम त्वया समेता जगृहुस्त्वदाश्रयाः। वासुकी को दो अंग रहते हैं, एक मुख का भाग रहता है, एक टेल पार्ट रहता है। किसी भी सर्प को हम देखें तो उसका मुंह का पार्ट, माउथ एक पार्ट रहता है, दूसरा टेल पार्ट रहता है। कौन किधर पकड़ेगा ये क्वेश्चन था। तभी सब असुरों ने झगड़ा किया, हम सर्वतः टेल पार्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो टेल पार्ट है, अंतिम भाग है, वो अमंगल रहता है। इसलिए देखो, हम तो मुख का जो भाग है, वासुकी का मुख का जो भाग है वही पकड़ेंगे, नहीं तो हम इधर से चले जाएंगे, नहीं करेंगे। तभी भगवान ने आज्ञा की, अवश्य पकड़ने दो उनको, मुख जो है उनको पकड़ने दो। आप सब लोग पुच्छ का भाग जो है, टेल पार्ट जो है, वो अवश्य पकड़ो। अभी हमें छोटे छोटे विषयों में बहस करके महत् प्रयोजन को हानि नहीं करने का है। महत् प्रयोजन क्या है? अमृत पाना। उस अमृत पाने के लिए ये जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, अवश्य करेंगे। और बहुत अच्छा भी हुआ, ये टेल पार्ट हमको आ गया ना, वो अच्छा भी हुआ। क्योंकि आगे जाके जब भी असुर लोगों ने वो माउथ का पार्ट पकड़ के मथन करने को आरंभ किया, तब भी क्या हो रहा था, वो वासुकी जो है वो विष से भरित है। वो विष भरित वासुकी वो विष को, पॉइजन को थूक रहा था। बहुत इधर देवता लोग खींच रहे हैं, उधर असुर लोग एक बार खींचते हैं, फिर से देवता लोग खींचते हैं, फिर से असुर लोग खींचते हैं। ये खींचातानी में उसको बहुत तकलीफ होने लगी वासुकी को। उस तकलीफ के कारण मुंह उन्होंने पकड़ा था। इस कारण हमें तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। तभी वासुकी ऐसा कर रहा था, तभी उसके मुख से पॉइजन, पूरा पॉइजन विष जो है वो उनके ऊपर आ रहा था। उस विष के कारण, उस पॉइजन के कारण सब असुर लोग जो है वो श्रांत हो गए, त्रस्त हो गए। पॉइजनियस एयर से उनका जो शक्ति थी, उनका जो उत्साह था, वो सब चला गया और वो सब लोग परिश्रांत हो गए, थक गए। अभी तो हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, इस अवस्था में पहुंच गए असुर लोग। इधर देवता लोग मात्र फिलहाल तो श्रांत नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने टेल पार्ट को पकड़ा था। तभी इतने भी थोड़ा थोड़ा उत्साह लेकर कुछ तो कर रहे हैं, मथन तो चल रहा है। तभी और एक समस्या का उद्भव हुआ। फिलहाल तो अभी कुछ समस्या आई, असुर लोगों को परिश्रम हो गया, वो थक गए। ये एक समस्या उल्बण होके आ रही है। अभी और एक समस्या उधर आ रही है। वो कौन सी समस्या है, वो हम अभी 11वें श्लोक में जानेंगे। अथाति भाराद विशत सुकांचनो गिरिस्स पातालमथत्वमेव तम कच्छपात्मा त्वभरस्वपृष्ठे ह्यनन्यधार्यं पुरुलीलयैव। और एक समस्या आ रही है।
वो समस्या ये थी कि वो पर्वत जो है वो उन्होंने समुद्र में रख दिया, लेकिन समुद्र में रखने के बाद उसको वासुकी से मथन करने का आरंभ हो गया, लेकिन वो पर्वत ही इतना भार था, वेट था उसका, वो पर्वत नीचे 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 जाने लगा। जब भी पर्वत ही पूरा बुड़ जाएगा, पर्वत ही पूरे का पूरा पानी में जा गएगा, तभी मथन कैसे करेंगे? मथन ही असंभावित हो गया, क्योंकि पर्वत नीचे जा रहा था। तब भी क्या करे, ऐसी समस्या आई। फिर देवता लोग, हे भगवान आप ही इसको कुछ तो उपाय कीजिए, ये तो मथन तो नहीं हो पा रहा है, पूरा का पूरा ये पर्वत पानी में जा रहा है, तो ऊपर कैसे लाए, कौन लाए ऊपर? उस पर्वत को पकड़ने की ही क्षमता हम नहीं रख पा रहे हैं, तो ये पर्वत ऊपर लाने की तो क्षमता हमें कदापि नहीं है, सर्वथा नहीं है। इस कार्य में हम प्रयास भी नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने परीक्षा किया तब भी गिर गए थे, आपके कृपा से हम उत्थित हो गए, लेकिन अभी तो ये फिलहाल हमसे तो नहीं हो पा रहा है, आप ही कुछ तो करो। ऐसा जब भी देवता लोगों ने प्रार्थना किया, भगवान को विनंती की, तब भगवान ने कच्छप रूप, टॉर्टोइस का रूप धारण किया। एक कच्छप रूप से भगवान आए, उस कच्छप रूप से भगवान आए और पर्वत के नीचे चले गए। अभी कितना भी बहुत बड़ा कच्छप रूप भगवान ने स्वीकार किया, मतलब जितना पर्वत पानी के ऊपर रहना चाहिए उतना ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं जा सकता। इस प्रकार भगवान ने खुद के पीठ जो है, पीठ भाग जो है उस पे पीठ भाग पे वो पर्वत धारण किया। अब तब भी वो पर्वत पानी में नहीं गया, इस कारण फिर से देवता ने और असुर लोगों ने क्या किया, ये पर्वत का मथन कार्य आरंभ किया। इस श्लोक में श्रीमन मध्वाचार्य जी हमें याद दिलाते हैं कि पर्वत कौन कैसा है, अनन्यधार्यम, दूसरा कोई ही व्यक्ति इजीली उसे धारण नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान नारायण मात्र कच्छप रूप से बहुत इजीली, कुछ श्रम न करते हुए उस पर्वत को धारण करके बैठे हुए हैं। तम कच्छपात्मा त्वभरस्व पृष्ठे अनन्यधार्यम पुरु लीलयैव। ये जो है भगवान की लीला है, भगवान की लीला अपरंपार है। इस हिसाब से उधर समुद्र मथन हो रहा है। तभी और एक समस्या फिर से आ रही है। वो समस्या क्या है, उस समस्या का हल भगवान क्या करते हैं इत्यादि सब, और बहुत समस्याएं आती है, उस समस्याओं का परिहार भगवान कैसे करते हैं, कौन से रूप से करते हैं, ये जो स्टोरी है वो फिर से हम नेक्स्ट सैटरडे को पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये हमारा जो पाठ है ये वो इधर में समाप्त करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानम हरेः पूजा, हरेरेवोदितं सदा, हरि अधीनञ्च सर्वत्र, इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः। यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः, प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमः सुहृत्। अनेन भावि यत्पुण्यम् अवाप्नोतु गुरुर्मम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः।